हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अपना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसमें हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना को समझेंगे और इससे संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे। आप इस सीरीज को देखने से पहले आप इस टॉपिक को जाइए अपनी बुक में एक बार पढ़ लीजिए। इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन हो जाएगा और ये पता चलेगा कि आपने कितना सही से पढ़ा है। ये दो काम आपके आसानी से हो जाएंगे। आप इस सीरीज़ को आगे बढ़िए, इससे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको आने वाली अगली सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पर डाली भारत में नवीनतम है। तो आपको बताना इनमें से कौन सबसे नवीनतम है। कथन ए दिया है विंध्यन, बी दिया है कुडप्पा, सी दिया है धारवाड़, डी दिया गोंडवाना। बताइए इनमें से सबसे नवीनतम कौन सी संरचना है। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। और इसमें देखें तो सबसे पुरानी कौन सी है, तो सबसे पुरानी भारत में है अरावली। उसके बाद कौन सी है, धारवाड़ आती है। उसके बाद फिर कौन सा किसका नंबर आता है, कुडप्पा का आता है। उसके बाद फिर किसका नंबर आता है, तो विंध्यन का आता है। उसके बाद अगर देखें तो किसका नंबर, तो गोंडवाना का आता है। फिर गोंडवाना के बाद नंबर किसका आता है, तो दक्कन का आता है। दक्कन के बाद किसका नंबर आता है, हिमालय वाले रीजन का, क्योंकि हिमालय तो नवीनतम है ना, तो उसका नंबर आ जाता है। तो ऐसे आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर बुक में देख रहे होंगे तो देख लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूपीएससी पहले पूछ चुका है 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, क्या कहते थे वो। पहला दिया है जुरैसिक भूखंड, बी दिया है आर्यवर्त, सी दिया है इंडियाना और डी दिया है गोंडवाना। तो बताइए किसका भाग था भारत। उम्मीद है सभी को पता होगा ये चीज़ें। देखिए अब जब पढ़ेंगे वैगनर के विस्थापन सिद्धांत तो वहाँ पे भी, तो हम अगर देखें तो इसको कैसे हम समझेंगे। तो पहले देखिए पेंजिया था बड़ा सा भाग, फिर ये दो भागों में टूटा। तो ऊपर वाले को भाग कहते हैं लॉरेंसिया और नीचे वाले को गोंडवाना। तो गोंडवाना का ही भाग था भारत। जब ये टूटा इस तरह से तो उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ भारत, तो भारत का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है। कथन एक कह रहा है कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम भाग है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया है वो कह रहा है सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा कथन देखें, हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम बलित पर्वतों का प्रदर्शन करते हैं। सी कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों द्वारा जमाव से हुआ था। डी देखें तो गोंडवाना, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार, मतलब बड़ा भंडार है कोयले का, ये कह रहा है तीसरा डी कथन। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा। आपको सब बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ किधर बहती हैं, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ। उम्मीद है सबका आंसर आएगा कि ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बहती हैं। तो फिर यहाँ पे कैसे हो सकता है कि पश्चिम में नदियों के द्वारा जमा हो जाए, तो बिल्कुल गलत है। सी इसका गलत आंसर है। अगर जिन लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया वो तो बिल्कुल सही कर लेंगे। तो वहाँ पे भौमिकी क्रिया, मतलब जो पृथ्वी का होता है घूर्णन, क्या कहते हैं उसको, पृथ्वी के अंदर मोमेंटम होता है, तो उसके द्वारा निर्माण हुआ था इसका, न कि इनके द्वारा, नदियों के अवशेष के द्वारा जमा निर्माण नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें मिलान करना आपको। पहला दिया दक्कन ट्रैप, उसके सामने दिया उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट प्री कैम्ब्रियन दिया, अरावली क्रिटेशियस आदि नूतन दिया, नर्मदा दिया है, कैम्ब्रियन दिया और आदि नूतन दिया। तो बताइए नर्मदा ताप्ती जलोढ़ किसे निर्मित हुआ था। अब सपोज सीक्वेंस में करके बताइए। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा। इसमें सबको एक चीज़ तो पता होगा कि अरावली प्री कैम्ब्रियन में हुआ थी निर्माण। तो ऐसे तो आप कर लेंगे। अब बचा आपके पास ए कट गया, सी कट गया। अब बताइए कैसे करेंगे। अब दूसरा आप लोगों को याद होगा तो आप कैसे करेंगे, पश्चिमी घाट का, तो अगर याद हो तो आपको बताइए। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन काल में हुआ था। आप जैसे ही ये कर लेंगे तो आप आसानी से आंसर के पास पहुंच जाएंगे। आपका आंसर निकल जाएगा बी। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब ऐसे समझ लीजिए कि देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था, तो क्रिटेशियस आदि नूतन काल में हुआ था। तो ए का 3 हो गया। अब पश्चिमी घाट का तो उत्तर नूतन काल में, अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल में, और नर्मदा ताप्ती का कब हुआ था, तो ये बताइए। इसका हुआ था अत्यंत नूतन काल में हुआ था। तो इसका आंसर सही बी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो ये बताना है। इसका निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में। तो आप इसको अपनी बुक में एक बार देख लीजिएगा सीक्वेंस में तीनों का, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, आपको ये बताना है। कथन ये दिया है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी दिया है शिवालिक और महान हिमालय, सी दिया है ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, डी दिया है शिवालिक और बृहत हिमालय, बाह्य हिमालय। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा लघु हिमालय, तो लघु हिमालय किसके बीच स्थित है, तो बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो बृहत हिमालय और शिवालिक क्या दिया हुआ, तो बृहत हिमालय और शिवालिक। तो इसमें आंसर आपका निकलेगा, यहाँ पे देखिए तो बी जिन लोगों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक दिया, बृहत हिमालय को महान हिमालय लिख दिया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसको सीक्वेंस में समझिए। अगर हम तिब्बत की तरफ से देखें तो सबसे पहले तिब्बत का पठार होगा, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय होगा, फिर बृहत हिमालय होगा, फिर लघु हिमालय होगा, फिर शिवालिक होगा और फिर उत्तर का मैदान होगा। अब इन दोनों के बीच में देखिए तो ITSZ यहाँ पे होगा। छोड़िए उसे भी बुक में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे समझाना बहुत टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था, तो किस काल में हुआ था, आपको ये बताना है।
कि दक्कन के पठार के पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण किस काल में हुआ था। ए दिया क्रिटेशियस युग में, दो दिया है, बी दिया हुआ है प्लीस्टोसीन युग में, और सी दिया है कार्बोनिफेरस युग में, और डी दिया मायोसीन युग में। तो बताइए किस काल में हुआ था दक्कन के पठार पर लावा का निर्माण। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है क्रिटेशियस युग, उनका बिल्कुल सही है। क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। किसका? जो दक्कन का पठार है वहाँ पे बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण होता है क्रिटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपबंध में पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। यह भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड का सरका हुआ है। मतलब ये सीधा समझिए इसको। तो जो पूरा चुंबकीय परिणाम होते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी स्थल खंड में मिट्टी होती है तो वो चुंबक के अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाती है। और जब भी स्थल खंड खिसकता है तो ये इतने आसानी से इतना जल्दी अपना स्थान नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं पहाड़ों में इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पर्वतों में इकट्ठा हो जाते हैं। जब उनको जांच किया जाता है अध्ययन, तो पता चलता है कि इनका संरचना इस दिशा में था और बाद में खिसक करके उत्तर दक्षिण का हो गए या पूर्व पश्चिम का हो गए थे। तो इसके आधार पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पहले किस दिशा में रहे होंगे, तो इससे पता चलता है। पूरे चुंबकत्व के बारे में उम्मीद समझ में आ गया होगा। ये अगर देखें तो किधर विभाजित खिसका हुआ था, तभी हमने समझाया था आपको, उत्तर की तरफ खिसका हुआ था, उत्तर पूर्व की तरफ खिसका हुआ था। उत्तर हम वहाँ पे दिया हुआ था तो उत्तर सही है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम क्या था? कब टूट के गोंडवाना लैंड अलग हुआ था, शुरू हुआ था टूटना? तो जिन लोगों ने भी जुरासिक मूवी देख रखा हुआ तो उनका बहुत आसानी से लगाना है, जुरासिक युग में हुआ था गोंडवाना लैंड टूटना, जिसका भारत विभाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोयला उत्पन्न करने वाले भौमिकी समूह हैं? पहला दिया धारवाड़, बी दिया है विंध्यन, सी दिया गोंडवाना, डी दिया कुडप्पा। तो सभी लोग इसमें लगा लेंगे आसानी से गोंडवाना, क्योंकि गोंडवाना ये भारत में है जो बृहत स्तर पर कोयले निकालता है। अभी हमने देख भी लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह बनने का उसकी आयु के आधार पर सही कालक्रम है? तो बताइए। ए दिया है, यहाँ पे ए में दिया है सबसे पहले धारवाड़ बना था, फिर अरावली, फिर विंध्यन, फिर कुडप्पा। अभी हमने इसको संरचना को बताया था, उम्मीद है सभी लोग इसको सही करेंगे। बी दिया है अरावली, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। सी दिया है विंध्यन, धारवाड़, अरावली, कुडप्पा। डी दिया है कुडप्पा, विंध्यन, धारवाड़ और अरावली। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। इसमें बी सही है। देखिए सबसे पहले अरावली हुआ था इसका निर्माण, फिर हमने देखा था धारवाड़ का, फिर कुडप्पा का, फिर विंध्यन का, और उसके बाद किसका हुआ था बताइए? दक्कन का। और फिर उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय सबसे नवीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई थी। तो बताइए दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई थी। दूसरा कथन देखें तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ था। बताइए कौन से इनमें से सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया उनका बिल्कुल सही है। अभी हमने जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले कि ये किधर खिसका हुआ था। जब गोंडवाना प्लेट था वो किससे अलग हुआ था? भारतीय प्लेट जब गोंडवाना प्लेट से अलग हुआ तो किधर खिसका था? दक्षिण की तरफ खिसका था, उत्तर की तरफ खिसका था? तो उत्तर की तरफ खिसका था। ये सभी लोग लगा लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्ययनों के अनुसार भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? आपको भूकंप के संबंध में बताना है। कथन ये दिया है कि भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रही है। 2 दिया हुआ है यह उत्तर दिशा में खिसक रही है। 3 दिया है प्लेट की यह गति उत्तर में यूरेशियन प्लेट से के द्वारा अवरुद्ध हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचयन हुआ है। 3 दिया हुआ इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और इसमें जिन लोगों ने भी उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है माना है तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि ये सारे कथन सही हैं। आप अभी हिमालय की हाइट नापी गई है तो उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। और उत्तर की तरफ खिसकता है तो ये भी बिल्कुल से यूरेशियन प्लेट इधर है। हमने पिछली वीडियो में इसको समझ लिखा था, यहाँ पे बस वैसे ही समझ लीजिए। तो इधर से इंडियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट, दोनों टक्कर होती है। तो पहले तेथिस सागर था बीच में, तो उसको अवतलन से क्या हुआ था, जब दोनों एक दूसरे टकराए हैं तो मुर्दार पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार से संदर्भित पहलुओं के आलोक में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। कथन एक कह रहा है कि समसामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का महाद्वीपीय भाग रहा है। कथन 2 कह रहा है कि नदी संबंध पहलू यह है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों ने अपने अपर्दन का आधार तल प्राप्त कर लिया है। 3 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन काल चट्टानों का अस्थायी जमा हुआ। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था बिल्कुल सही है। आप समझ लीजिए कि सामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही मतलब पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का महाद्वीपीय भाग रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पे जो चीज़ दिया है कि अस्थायी चट्टानों के रूप में जमा हुआ, तो ये भी सही है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ की नदियाँ आपको पता होगा कि ये अपर्दन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं।
तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। आप जब भी साउथ की नदियों के बारे में पढ़िएगा तो ये चीज़ एक बार नोटिस कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो अपने आधार तल को प्राप्त करती है। अब इसके बाद इनमें अवसाद का जमाव नहीं होता है और ये मौसमी नदियाँ होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? तो आपको ये बताना है। पहला दिया है जीवाश्म जमाव, जो जीवाश्म वहाँ निर्मित होते हैं उनका। 2 दिया है भूकंप, 3 दिया हिमालय नदियाँ और 4 दिया है सूखी झीलें। तो बताइए इनमें से क्या कारण है जो हिमालय के अभी भी उत्पन्न होने का, मतलब उसको बढ़ने का कारण बन रहा है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। देखिए अभी भी मान लीजिए यहाँ पे इसके आप लोगों छोड़िए तो बुक में पढ़े ना होंगे, बस मोटे मोटे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आप लोग भू अभिनति का निर्माण होता है। यहाँ पे आके नदियों के द्वारा अवसाद जमता है, फिर ये नीचे जाता है, जब नीचे जाता है तो फिर ये मतलब मैग्मा के रूप में पिघलता है, फिर ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो हिमालय की हाइट बढ़ती है, फिर जो भी यहाँ पे अवशेष जमे हुए थे ये ऐसे ऊपर उठते हैं, तो यहाँ पे मिलता है इसके जीवाश्म का निर्माण होता है। ऐसे में अन्य तरीके से भी जीवाश्म का, तो भूकंप आते हैं तो ये तो सभी लोग कर लेंगे। हिमालय नदियों का निर्माण या ऊंचाई उठ रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा है, तभी हिमालय नदी अभी भी यहाँ सर्वाइव कर पा रही है और न विलुप्त हो जाती है। सूखी झीलें, जब हाइट बढ़ गया तो वहाँ पे झीलें थोड़ी सूख गई, क्योंकि पहले जो था उसका आधार तल वहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता, लेकिन अब सूख गई। तो ये भी कारण है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज में बस इतना ही क्वेश्चन अच्छे थे। अगले सीरीज में हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन हैं। आप उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें केवल 9-10 क्वेश्चन ही थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो इसके लिए बस इतना ही। धन्यवाद।